हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज आप लोगों की छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को मैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से क्लास 11 की फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण फर्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये शायद आपका चैप्टर है, एक मिनट ज़रा हम लोग सीन कर लेते हैं कि ये चैप्टर कौन सा है। ये आपका चैप्टर है 12 गुरुत्वाकर्षण फर्स्ट। तो उसके न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फार्मूले भी बताऊँगा, जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा उसको मैं बताने का पूरा इसमें प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं। और वीडियो को आप लोगों को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग थोड़ा सा इसमें हाई स्कूल का वीडियो मैं बनाने लगा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं फर्स्ट ईयर का वीडियो नहीं बनाऊँगा। फर्स्ट ईयर के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है, किसी ग्रह पर वर्ष पृथ्वी पर वर्ष से 11 गुना है, उस ग्रह की सूर्य से दूरी ज्ञात करनी है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या गया है, किसी ग्रह पर यानी कि कोई प्लैनेट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जैसे पृथ्वी पर से 11 गुना है, तो हम क्या मानते हैं उसको, हम उसको मान लेते हैं कि आरपी जो है आपको गिवन नहीं है, और जो है ये जो रेडियस दी गई है ये आपकी आरई की है। ये दी गई है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, ये दिया गया है। फिर उसके बाद में 11 गुना कह रहा है कि वर्ष, यानी कि ये टाइम की बात कर रहा है। तो जो ये टी है, ई का मतलब अर्थ और पी का मतलब प्लैनेट, तो ये अर्थ की दी गई है टीई। तो टीई कितना दिया गया है, 11 गुना दिया गया है। और ये आपका कितना है, ये आपका टीपी मान लेते हैं प्लैनेट का, ये आपका 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। किसी ग्रह पर वर्ष पृथ्वी पर वर्ष से 11 गुना है, तो टीपी क्या है, 1 मान लेते हैं इसको। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन एक यहाँ पर देखते हैं, किसी ग्रह पर पृथ्वी पर वर्ष से 11 गुना है, वर्ष से 11 गुना है, तो ये 11 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपने नियम पढ़ा होगा, कैपलर का तृतीय नियम, कैपलर का तृतीय नियम। कैपलर का तृतीय नियम क्या है कि जो परिक्रमण काल का वर्ग होता है वो त्रिज्या या दूरी के घन के अनुकोणपाती होता है, घन के अनुकोणपाती होता है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ से पहले हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर इसको हम लोग पहले टीई मान लें अपॉन T2 मान लें, सॉरी टीपी मान लें, का इसका होल स्क्वायर कर दें इक्वल टू, यहाँ पर इसी प्रकार से RE माने और RP का होल पावर 3 कर दें। अब यहाँ से जब हम लोग डायरेक्टली इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या कि RP बराबर हो जाएगा आपका RE, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएंगे TP अपॉन TE का होल पावर, यहाँ पर देखिए 2 है तो आपका 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है इसके बटे में चला जाएगा और ये पलट भी जाएगी संख्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। तो RE की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁸, और ये हो जाएगा 11/1/2/3। तो इसको ज़रा सा अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा 1.5 × 10⁸, और इसको जब आप करेंगे तो 1 का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से कुछ होगा, ये पावर आपकी 3 लग जाएगी, घन हो जाएगा, और 11 का आपका होल पावर 2 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर सॉल्व करें तो 1.5 × 10⁸, और ये आपका घन में आपको निकालना है 121 का घन मूल निकालना है।
121 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 121 का जो घनमूल आप निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए अगर हम वर्ग की बात करें तो 11 आ गया, लेकिन हम घन की बात करें तो घन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका घनमूल जो है नियर अबाउट अगर आप निकालेंगे तो वो आपका कुछ आएगा 0.49, क्योंकि अगर देखिए अगर हम 5 का करेंगे तो हम 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो ये 5 से कुछ कम आएगा, 5 से कुछ कम आएगा, और 5 से जब कुछ कम आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, जब इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर लगभग 7.35 इंटू 10 टू पावर 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा घनमूल हम लोगों का मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आएगा 4.94। इसका जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 4.46 आएगा, और जब इसका जब गुणा करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.419 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.42 गुणे 10 की पावर। अब देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है जब ये गुणा होगा तो ये आपका यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं, तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये पावर वाली जो कंडीशन है, पावर वाली कंडीशन भी क्लियर आपकी हो जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे हम। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया है, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया है, और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी इतनी दी गई है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, इसको हम एमी मान सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम। और ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान है तो इसको मून कहते हैं mm, तो 7.4 इंटू 10 टू पावर 22 किलोग्राम हो जाएगा। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है तो वो RE इसको मानेंगे 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल F। तो F बराबर हो जाएगा G_ME_M, इसको हम कैपिटल मान से, पृथ्वी को कैपिटल, अपॉन RE का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए G की वैल्यू आपको क्लियर रहती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। ME की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर 24, और इसका वैल्यू है 7.4 इंटू 10 टू पावर 22। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर। अब यहाँ पर देखिए -11 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 46 हो जाएगा। अपान में यहाँ पर 3.84 इंटू 3.84 और इंटू 10 टू पावर 5 टू जा 10 टू पावर 10 हो जाएगा, 10 टू पावर 10। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा 296.148 इंटू 10 टू पावर, इसमें से इसको निकाल देंगे तो 35 प्लस का, और ये 10 जो है आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पावर आपकी 3.85 है। 1 मिनट देखते हैं इसको जरा। ये आपको दिया गया है किलोग्राम और ये आपको किलोमीटर में दी गई है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 3.84 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बढ़ जाएंगे किलोमीटर में अगर है तो
तो यहाँ पर 8 हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा। जब 8 जब करेंगे आप तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 16 जो है माइनस का चला जाएगा ऊपर, माइनस का 16 10 की 16 हो जाएगा ये, और अपान में यहाँ पर हो जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.7456 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो f की वैल्यू निकल कर आएगी 20.08 इंटू 10⁻19, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी f इक्वल टू 2.008 इंटू 10 कितना 20 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक दूसरे गोले को 3.3 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल से आकर्षित करता है। यदि गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी इतनी दी है तो जी का मान। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू आपको 20 किलोग्राम दी है और m2 की वैल्यू आपको 10 किलोग्राम दी है, और यहाँ पर बल, यहाँ पर जो बल लग रहा है 3.3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगा है, और यहाँ पर दूरी जो दी गई है वो 20 सेमी है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मीटर, ये हो जाएगा। आपको जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी की वैल्यू निकालनी है तो आपका सूत्र पहले F बराबर Gm1m2/r² हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर जी बराबर FR²/m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए F की वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻⁻7 और दूरी जो है आपकी 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर है, अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है 20 है और m2 की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻7 और ये 2 माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका 20 इंटू 10 है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए क्या करेंगे, 3.3 इंटू 10⁻⁻9 है, और यहाँ के अगर 2 जीरो, ये 2 जीरो अगर आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस का 2 और हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 2, और इंटू में ये 4, तो 2 2 जो आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका इसको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 2 3 6 और 2 3 6 इंटू 10⁻⁻11, और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक आप रख देंगे, और इसका मात्रक आपका होता है न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 1 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 कण 1 मीटर की दूरी पर हैं। m1 दिया गया है 1 किलोग्राम, m2 दिया गया है 10 किलोग्राम और दूरी दी गई है 1 मीटर। तो वायु या निर्वात में स्थित है तो इनके बीच बल लगाना है। तो आपको सूत्र वही लगाना है, F बराबर Gm1m2/r²। तो G की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11। m1 1 है, m2 10 है, अपॉन r की वैल्यू 1 का स्क्वायर है। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻10 न्यूटन, ये दोनों स्थितियों में यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि समान द्रव्यमान 2 किलोग्राम के 3 कण एक समान समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेमी हो तो किसी एक कण पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो एक आप समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से कुछ बन जाएगा आपका, ये आपका A हो गया, B और ये C हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर मान लीजिए एक पिंड यहाँ पर है M1 है, एक पिंड यहाँ पर है M2 है, और यहाँ पर एक पिंड M3 है। तो ये देखिए, ये इस तरफ बल लगाएगा
और ये जो है इस तरफ बल लगाएगा, फिर ये जो है इस तरफ बल लगाएगा और ये जो है आपका इस तरफ बल लगाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो है ये बल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समान द्रव्यमान है, तो इसके मास m1 बराबर m2 बराबर m3 है और बराबर है 2 किलोग्राम के। 3 कण हैं तो समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित हैं। तो यदि त्रिभुजों की भुजा 10 सेमी हो, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 10 सेमी है, मीन्स 1 गुणे 10 की पावर -1 मीटर दिया गया है। तो कण पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लें कि इस पर F1 बल लग रहा है और इस पर F2 बल लग रहा है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 बराबर F2 हो जाएगा। तो अगर हम F1 की वैल्यू निकालेंगे F1 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G m1 m2 से निकालेंगे अपॉन r स्क्वायर, या r1 स्क्वायर मान लें। दूरियां भी सब बराबर हैं, दूरियां भी सब क्या हैं, बराबर हैं। देखिए ये आपकी भुजा 10, ये भी 10, तो इसका कोण कितना हो जाएगा, सारे कोण भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जब भुजा बराबर है तो कोण बराबर हो जाएंगे, लेकिन उससे कोण से नहीं मतलब है हमें। यहाँ पर GM1 M2 अपान कर देंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और M1 की वैल्यू 2 इंटू 2 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे F1 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻ का ये हो जाएगा 11, और ये माइनस का 2 और ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका इतना होगा F1 का मान। जब F1 का मान इतना हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो F1 की वैल्यू को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2.68 इंटू 10⁻, कितना, ये आपका आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। लेकिन ये F1 की वैल्यू है और उतनी ही F2 की वैल्यू है, उतनी ही F2 की वैल्यू है। तो आपका जो कण पर लगने वाला जो बल होगा, दोनों तरफ से बल लगेगा, ये भी बल लगेगा और ये भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये भी बल लग रहा है, ये भी बल लग रहा है, तो यहाँ पर F बराबर इनकी परिणामी को ऐड कर लेंगे, F2 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सेम हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.68 को इंटू 10⁻⁻68 हो जाएगा। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 16, इतना आ जाएगा 10⁻⁻8। ये आपका इतना कुछ आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका बल लग रहा है इतना, तो ये आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, तो ये पहले तो आपका G की वैल्यू, G बराबर यहाँ पर रिलेशन रखेंगे GME अपॉन RE, पृथ्वी की अगर बात है तो। लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक ग्रह, अलग ग्रह की बात कर रहा है, तो उसके मास को अगर हम m मानेंगे तो वो कितने गुना है, 8 गुना है पृथ्वी के। और जो उसकी त्रिज्या है उसको r मान लें तो वो 2 गुनी है त्रिज्या उसके, पृथ्वी की त्रिज्या के। तो यहाँ पर ये रिलेशन बन रहा है, तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा, इसके लिए हम G डैश बराबर बन जाएगा हमारा G, और ME की जगह पर क्या लिखेंगे हम, मतलब यहाँ पर जो M होगा उसका, तो उसके लिए बनेगा 8 ME अपॉन में RE है, R है तो वहाँ पर 2 RE का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो G डैश बराबर यहाँ पर हो रहा है 8GME अपॉन यहाँ पर 4RE स्क्वायर, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या बना, G डैश बराबर हो जाएगा 2GME अपॉन RE स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो RE स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर GME अपॉन RE स्क्वायर की जगह पर G लिख सकते हैं आप।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी डैश बराबर हो जाएगा 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2g। और यहाँ पर क्या दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 दिया गया है। तो आप यहाँ पर रख लेंगे तो 2 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।